श्रोताओं नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और आज बेहद खास दिन है। आज का दिन है 12 मई और समूचे विश्व में आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं। नर्स ही वो बिरादरी होती है, वो कम्युनिटी होती है जो मरीजों की दिन रात सेवा करती है समर्पण भाव से। किसी भी मरीज के स्वस्थ होने में उनकी सेवा भाव का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आज हमने आमंत्रित किया है प्रेरणा कोरी जी को, जो कि पूरे के पूरे नर्सिंग समुदाय के एक प्रतिनिधि चेहरे के रूप में हमारे सामने हैं। आप बुंदेलखंड शासकीय मेडिकल कॉलेज में नर्स के रूप में पदस्थ हैं। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस भेंट वार्ता से जुड़ने के लिए। थैंक यू। बीएमसी मेडिकल कॉलेज की तरफ से, सारी नर्सेस की तरफ से सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आपने हमें आमंत्रण किया उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमसे जुड़ने के लिए। और सबसे पहले भेंट वार्ता की हम शुरुआत करेंगे, उससे पहले आपको और तमाम नर्सिंग समुदाय को जो आज इस कठिन संकट की घड़ी में भी 24 घंटे मरीजों की सेवा में लगी हुई है, उसको हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जी धन्यवाद। और इस भेंट वार्ता की शुरुआत करते हैं प्रेरणा जी, और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि हर व्यक्ति जो है इस कोरोना काल में कहीं न कहीं डरा हुआ है, और लेकिन एक नर्स समुदाय ऐसा है जो इस कोरोना संक्रमण काल में भी लगातार डट करके मुकाबला कर रहा है और मरीजों के स्वस्थ होने के पीछे इनकी जो भूमिका है बिल्कुल भी नकारी नहीं जा सकती है। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि पहले की जो परिस्थितियां थी और आज जब से 1 साल से कोरोना का संक्रमण काल देश में पूरी दुनिया में शुरू हुआ है, कितना परिवर्तन आ गया है आपके काम में, कितना चुनौतीपूर्ण हो गया है? परिवर्तन तो बहुत आ गया और चुनौती तो पहले की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा है काम करने में भी हम लोगों को। पहले भी ये रहता था कि थोड़ा नॉर्मल पेशेंट रहते थे, लोगों में इतना डर नहीं रहता था। लोग ये सोचते थे हाँ फीवर है, बुखार है, ठीक हो जाएगा, टाइफाइड है, छुट्टी करा लेते थे, घर चले जाते थे। लेकिन अब बहुत ही अंतर है, लोग डर जाते हैं, घर परिवार वाले भी घर लोगों के डरे हुए रहते हैं। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि लोग डरे नहीं, अच्छे से स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। काम में तो बहुत ही अंतर है, हम लोगों को एक्स्ट्रा ड्यूटी भी करनी पड़ती है, हम लोग खुद भी अपने परिवार वालों से नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे में प्रेरणा जी, मानसिक रूप से अपने आप को तैयार रखना बहुत जरूरी होता है। मानसिक मजबूती और मानसिक संबल मरीजों के लिए भी बहुत जरूरी है, उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो सेवा भाव से मरीजों की सेवा कर रहे हैं और उन्हें स्वस्थ होने में एक भूमिका अदा कर रहे हैं। तो मानसिक जो मजबूती होती है उसके लिए आपको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? जी, ऊर्जा तो हम लोगों को एनर्जी पहले से ही आ जाती है। अब हम लोगों को तो पहले से ही प्रिपेयर थे इतना कि हाँ अब हम लोगों को लड़ना है, लोगों को बचाना है। और हमारे घर में तो हमारी मम्मी भी है, हमारी दोनों सिस्टर हैं, छोटी बहन है, वो लोग भी अपनी सेवा 1 साल से पूरे से अच्छे से दे रही है। हमारी मम्मी भी 60-65 एज की हो गई है, जबलपुर मेडिकल कॉलेज में है। उनसे भी हम लोगों को प्रेरणा मिली कि डरना मत, अच्छे से काम करना। और हमारे यहाँ की सिस्टर, उन्होंने भी बहुत हौसला बढ़ाया हम लोगों का कि हम लोगों को काम करना है, लोगों को बचाना है। उनको उनके अंदर ऐसे डर ना आए कि वो लोग ठीक नहीं हो पाएंगे। अच्छा प्रेरणा जी, कहीं ये काम करते हुए, ये सेवा देते हुए आपको लगा, आपके जज्बे में कहीं आपको लगा कि कुछ शिथिलता आ रही है, कुछ कमी आ रही है? क्योंकि ये मर्ज ऐसा मर्ज है जो कि संक्रामकता से फैलता है, बहुत तेजी से इसका ट्रांसमिशन होता है और लोगों से लोगों में फैल सकता है। तो कहीं कभी आपको लगा कि आपके पैर ठिठक रहे हैं कि नहीं अब बहुत मुश्किल हो रहा है, अब इस वार्ड में नहीं जाना चाहिए, या बिल्कुल बेतकल्लुफ होकर के जैसे पहले आप ये काम किया करती थी वैसे ही उसी ही जज्बे के साथ, बल्कि कहा जाए उससे बढ़ करके, क्योंकि देश के ऊपर एक बहुत भारी महामारी आई हुई है, तो वो जो जज्बा था आपको प्रेरित कर रहा था, क्या था वो? नहीं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ये रहता था कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं, घूमते हैं और फिर लड़ाई झगड़े, ये सब चीजें थोड़ा सा लगता था मन में। कहीं न कहीं आपके मन में ये कसक होगा कि जब सख्ती के साथ इसका पालन किया जाना चाहिए तो सख्ती के साथ पालन किया जाना चाहिए। और लोग सड़कों पे घूमते हैं तो लोग ये नहीं सोचते हैं कि कोई है जो इसकी कीमत अदा कर रहा है। जी, लोग बहुत सारे हमारे स्टाफ हैं जिन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ रखा है। हमारे साथ भी हमारा भी बच्चा है, वो अकेले घर में रहता है। हस्बैंड तो बाहर जॉब करते हैं, घर में वो अकेले ड्यूटी करता है। तो हम लोग बस ये चाहते हैं कि लोग घर में, स्टाफ जो इतना काम कर रहा है इतनी मेहनत से, तो सब लोग उनकी भी बातें सुने, उनके साथ मिसबिहेव ना करें।
अच्छा प्रेरणा जी, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि कोरोना सबके लिए नई चीज थी आज से 1 साल पहले, लेकिन बीतते वक्त के साथ लोगों ने काफी कुछ अनुभव के साथ हासिल किया, विज्ञान ने भी काफी तरक्की की, अब चीजें बहुत आसान हुई हैं, काफी हद तक आसान हुई हैं। ये तो नहीं कहना चाहिए कि आसान हो चुकी हैं, लेकिन काफी हद तक समझ में आने लगी हैं। तो ऐसे में आपसे हम, चूंकि आप लोग प्रतिदिन रूबरू होती हैं ऐसे मरीजों से, तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या वो सुरक्षा एहतियात हैं, क्योंकि आप लोग उनके बीच रहती हैं और उनके बीच रह करके अगर आप सुरक्षित रह सकती हैं तो अपने घरों में रहने वाले लोग क्यों सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं? आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? वो क्या एहतियात हैं, सुरक्षा उपाय हैं जिसका आप पालन करती हैं? हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं नेसेसरी, सिर्फ ड्यूटी के टाइम पे ही हम लोग निकलते हैं। जो भी सामान है, सुविधाएं, वो तो हम लोग घर में ही बुलवा लेते हैं। घर से निकलते हैं, मास्क लगा के निकलते हैं। वैक्सीन जैसे ही आई, हम लोगों ने टाइम टू टाइम वैक्सीन लगवाया। इसलिए सबसे ही अपील है कि वैक्सीन लग रही है, सब वैक्सीन लगाएं। इससे थोड़ा मेंटली भी इंसान को ये रहता है कि हाँ, थोड़ा हम सुरक्षित है। जी। और कोरोना वार्ड में किस तरह के सुरक्षा उपायों का पालन करती हैं आप लोग, कोविड मरीजों का देखभाल करते हुए? कोविड में भी हम लोग वहाँ पे किट पहनकर ही अंदर जाते हैं। मास्क वगैरह सब, ग्लव्स वगैरह सब चेंज करते रहते हैं। किसी भी चीज को टच करते हैं तो छूते हैं। घर आकर हम लोग नहाते हैं, अपना पूरे यूनिफॉर्म भी अच्छे से वॉश करते हैं। उसके बाद ही हम लोग घर के आगे काम करते हैं। जैसे हम लोग नियम से करते हैं। निश्चित रूप से नियम और अनुशासन से ये काम करने का ही परिणाम है कि बहुत सारे जो हमारे फ्रंटलाइन फाइटर्स हैं, कोरोना मरीजों का इलाज करने, देखभाल करने वाले लोग हैं, वो सुरक्षित हैं। और जब वो कोरोना मरीजों के बीच में रह करके सुरक्षित हो सकते हैं तो आम जनता के लिए भी ये सोचने का विषय है कि हम अपने घरों में रह करके क्यों नहीं सुरक्षित रह सकते हैं। प्रेरणा जी, इसमें एक बात और समझना चाहेंगे हम आपसे, क्योंकि आप लोग कोविड वार्ड में भी रहती हैं, मरीजों की देखभाल भी करती हैं, और वहां पे अन्य बीमारियों के जो मरीज होते हैं उनके साथ उनके देखभाल करने वाले अटेंडर भी होते हैं, तीमारदार भी होते हैं। लेकिन कोरोना के केस में क्या होता है कि मरीज अकेले होता है, तो कई बार घर वालों को ये परेशानी होती है, ये चिंता रहती है कि हमारा मरीज अंदर है, क्या उसके साथ सही प्रकार से देखभाल हो रही है कि नहीं, जैसा होना चाहिए, ये चिंता होती है। तो क्या एक नर्स के होने के नाते आप ये आश्वासन उनके परिवार वालों को दे सकती हैं कि वहां जो आपके मरीज हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हाथों में हैं और उनकी प्रॉपर केयर होती है, पूरी तरीके से अच्छे तरीके से देखभाल होती है? जी जी, हम लोग जितने भी स्टाफ जो ड्यूटी पे रहते हैं, हर कोई थोड़ी देर के लिए अंदर वार्ड के अंदर रहते हैं किट पहन के। और हम लोग मरीजों से, वहाँ के अंदर के पेशेंट से अच्छे से बात भी करते हैं। किसी को कुछ चाहिए है, किसी को कोई परेशानी है, हर कोई न कोई एक कर्मचारी अंदर रहता ही है। इसलिए साथ वालों से हमारी यही विनती है कि वो ज्यादा परेशान ना हो, और उनके मरीज अगर वार्ड में अंदर एडमिट हैं तो उनका भी हौसला बढ़ाएं, उनसे अच्छे से बातें करें। हर टाइम टू टाइम खाना, नाश्ता, चाय सब कुछ आ रहा है पेशेंट के लिए। बस आप तो बस इतना उनके अंदर हौसला बढ़ाएं कि वो ठीक हो जाएंगे जल्दी से जल्दी जी। उनको ऐसा कुछ ना कहें जिससे वो घबराएं, डरे या और कुछ दिक्कत हो उनको। अच्छी बातें ही करें जी। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि अच्छी बातें करना बहुत जरूरी है, मानसिक रूप से उनका उत्साहवर्धन करना बहुत जरूरी है, और ये दिलासा दिलाना बहुत जरूरी है कि आप बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र आप स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके प्रेरणा जी। बस इस बातचीत के आखिरी क्रम में आपसे हम ये जानना चाहेंगे, ये समझना चाहेंगे, एक संदेश आपके माध्यम से चाहेंगे कि समाज में जाए कि जो नर्स बिरादरी है, पूरी की पूरी नर्स कम्युनिटी है, उसके प्रति लोगों का बहुत सम्मान है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी या जनता से क्या अपील करना चाहेंगी ताकि आप लोगों की सेवा को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएं? मेरी तो जनता से यही अपील है, लोगों ने जहां इतना यहाँ तक अभी तक भरोसा हम लोगों पर बनाए रखा है, वो आगे भी बनाए रखे। कुछ 100 में से कुछ 1-2 लोग ही रहते हैं जिनके अंदर थोड़ा सा मन में वो आ जाता है क्योंकि उनका मरीज ठीक नहीं हो पाया, लेकिन हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। उनके अंदर बस ये चीज ना आए कि हम लोगों ने अपना काम अच्छे से नहीं किया। हम लोग जो भी स्टाफ है सब अपना काम अच्छे से पूरे मन से अपने घर के लोगों के जैसे ही करते हैं। कभी कभी तो ये भी हो जाता है कि हम लोग मरीज पेशेंटों के कारण हम लोग अपने ही घर वालों को नहीं देखने जा पाते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी काम उसी मन से करते हैं जैसे हम लोग करते हैं हमेशा
जी जी, निश्चित रूप से आपकी ये बात सुनने के बाद बहुत तसल्ली मिली होगी, बहुत संतुष्टि मिली होगी, बहुत संतोष हुआ होगा उन परिवारों को जिनके मरीज कोरोना वार्ड में है, कोरोना कोविड सेंटर्स में है, मेडिकल कॉलेज में है, जिला अस्पताल में है या अलग अलग केंद्रों में कोरोना से स्वस्थ होने के लिए भर्ती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रेरणा कोरी जी, स्टाफ नर्स, बुंदेलखंड शासकीय मेडिकल कॉलेज से आप हमारे साथ जुड़ी और इसके साथ ही साथ आपकी सेवा को, आपके साथ जो तमाम आपकी बिरादरी है, पूरी की पूरी नर्स कम्युनिटी है, उसकी सेवा भाव को, उसके समर्पण को, उसके जज्बे को बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार नमन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।